तो जो लोग हिजरत कर रहे हैं, हिजरत करने का सोच रहे हैं, या फिर आपकी कम्युनिटी के लोग जो डरे हुए हैं, तो आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे जैसे उनका माइंड थोड़ा चेंज हो? हम खुद डरे हुए हैं तो दूसरों के क्या हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे इंटरव्यू ये जब आने होगा तो उसके बाद हमारा क्या होगा। जो ना तो मंदिर एक न बचदो उहो मंदिर राणेश्वर जे हवाले आहे, बडणी वारो मंदिर मांजे हवाले आहे, कश्मीर वारो मंदिर मांजे हवाले आहे। पर या इज़त सॼे पाकिस्तान जी आहे। या ज़ईफ़ां मोटे न मोटी ज़ईफ़ां त पूरो पाकिस्तान ईअं न हलंदो। या हिंदू पाकिस्तान में न रहंदा। उमर शर्गल आहियां तो रोटी कचे खाऊं। तंहिं करे इन्हनि जो फर्ज़ु आहे, इन जे मथां लाज़िम आहे हे बि कोशिशि कनि त उहा छोकिरी वापसि अचे ॿारनि सूधी। ऐं इन में हितो वारा हिंदू बि तहफ़ुज़ में रहंदा ऐं हे पंहिंजो वाज़े मतिलबु ज़ाहिर करनि त असां कोशिशि कयूं था त हिननि जी बचत आहे। न त मां सम्झां थो त लोफर लुचा जिते किथे आहिनि, पोइ हिननि खे थी सघंदो का हिकु दफ़ो नुक़सानु थी वियो या का ॻाल्हि थी वई, पोइ गवर्नमेंट ॾाढी ॾुखी थींदी। कंदकोट में बदमीअ सबबु 10 हिंदू ख़ानदान लंड पलाण करे विया। वधीक 100 माण्हुनि पासपोर्ट जे लाइ दरख़्वास्त ॾेई छॾी। सर 2012 में ये खबरें चली थी कि हिंदू कम्युनिटी बिलखुसूस सिंध में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से इंडिया की तरफ हिजरत कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आज ये खबरें दोबारा गर्दिश कर रही हैं। सो व्हाई आर हिंदूज लिविंग सिंध? बेसिकली थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि 1947 में जो हमारा उत्तरादी सिंधी था वो माइग्रेट नहीं हुआ। वो माइग्रेट जो हुआ है वो 47 की वो फाइनेंशियली स्ट्रांग थे और वो माइग्रेशन नहीं हुई। हमारी माइग्रेशन हुई है अगर आप देखेंगे 1955 के बाद। वो एक वाकया था। उस वाकये के बाद हमारी हिंदू कम्युनिटी जो पोश कम्युनिटी या फाइनेंशियली स्ट्रांग थी वो पूरी दुनिया में फैल गई। और उनका ये है कि जो मेजॉरिटी पहली इंडिया गई, जैसे उल्लासनगर में गई, इंदौर गई, रायपुर गई, और वहाँ पे उन्होंने बाकायदे अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े। और इस वक्त फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रेंथनिंग देखेंगे बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे, बॉलीवुड पे देखिए या कहीं पे भी देखेंगे। इसी तरह सिंगापुर में जो माइग्रेट हुए, सिंगापुर में बिलियनर्स बन गए और उन्होंने बहुत बड़ी तरक्की की, बाकायदे बहुत बड़ा नाम कमाया है। इसका जो अगर हम रिवर्स में जाते हैं तो इसका हमें बहुत बड़ा लॉस जो हुआ वो पाकिस्तान में हुआ। क्योंकि अगर आप उससे 47 के ज़माने से देखेंगे ना कि सिंधी हिंदू जो थे वो यहाँ कारोबार के लिए उन्होंने बहुत बड़ी अपना योगदान था। अगर आप इवन कराची को आप देखेंगे कि जो सिटी ऑफ द लाइट्स बनाने वाला भी वो एक हिंदू था। जो पहले हमारे जो गवर्नर जनरल रहमतुल्लाह थे, जो फाउंडर हैं, उन्होंने भी मतलब जो पहली असेंबली बनाई थी उसमें भी जो की पोस्ट होती है वो लॉ की होती है, लॉ एनफोर्समेंट होती है। उसका जो था वो भी एक हिंदू था। इवन लाहौर में भी जाएंगे आप, लाहौर को भी जो लाहौर बनाने वाला था वो भी एक हिंदू था, सर गंगाराम। आप उनकी बहुत बड़ी काविशी है। लाहौर को आज तक उन्होंने जो अपना पावर, जो आइडल पावर बनाया हुआ, आज तक एक मिसाल। तो मतलब मैं जब ओवरऑल इसको अगर हम समरी कर दें कि हिंदुओं का बहुत बड़ा पाकिस्तान में था और हिंदुओं ने मतलब कभी भी वो पाकिस्तान को छोड़ने की सोचा भी नहीं था, ना आज सोच रहे। सही। अगर हमें एक हिंदू कम्युनिटी है, बिजनेसमैन कम्युनिटी, अगर हमें पुरअमन माहौल दिया जाए, हमें सिक्योर किया जाए, हमारी बेटियों को सिक्योर किया जाए, हमारे को आजादी के साथ कारोबार करने दिया जाए, हमारे लोग जो हैं वो अब फियर में आ गए, प्रॉब्लमेटिक आ गए। उनकी घर में अगर वो बिजनेस के लिए निकलते हैं तो उनको ये डर होता है कि हमारी बेटियां ना उठ जाए, उनको कन्वर्ट न किया जाए। अगर बाहर कारोबार पे बैठते हैं तो उनको ये डर होता है कि यार हमें कोई डिपेंड जो ना आके लेके ना जाए, मतलब उस हवाले से। मगर सबसे बड़ा जो हमारा है सिंध सूबा, जिसमें प्रॉब्लम है, आज तक किसी वजीर का आपको बयान नजर नहीं आया, किसी सीएम का उसके ऊपर बयान नहीं आया। तो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो कहाँ गए? तो जब आप अपने आप को एक लफ्ज में नहीं कहना चाहता था, मगर आजकल के हालात के हिसाब से सोच रहे हैं कि यतीम वाली बात होगी कि सिंध का हिंदू अब यतीम लग रहा है।
उसका कोई दादे फरियाद नहीं हो रहा। आप जितने भी वाकया देखिए, अब अगर थोड़ा सा अगर हम और देख लेंगे पिछले आपको 5-6 महीनों में, अगर आप सिर्फ डेटा देख लें, जेकाबाद का जो डेटा आ रहा है वो तकरीबन 200 से 250 फैमिलीज जो है ना वहां से माइग्रेट हो गई। 200-250 फैमिली अगर आप अंदाजा लगाएं 3-4 महीनों का, मगर कहीं पे भी ये इसका दादे रसा नहीं है, कोई आंखें खोलने के तैयार नहीं कि यार हिंदू कम्युनिटी फिर माइग्रेट हो रही है 2023 में। क्या उसके पीछे वो साइकोलॉजी है, क्या पोजीशन है, क्या नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा। सही। मगर मैं पर्सनल जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान हिंदू पहचान के नाते मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि खुदारा हमारा जो ना हाथ जो ना मजबूती से थामे, वरना रेत की मुट्ठी की तरह बिखरते जा रहे हैं और आखिर एक दिन वो ही रह जाएगा कि यहाँ पे जैसे आज आपको ज्यूइश नजर नहीं आ रहा, जैन नजर नहीं आ रहा, इसी तरह आपकी पारसी कम्युनिटी जो पहले देखे आप हो रहे हैं, अब पारसी कम्युनिटी भी चंद रह गई है। तो कुछ अरसे के बाद आपको यहाँ पे भी वही चीज नजर आएगी। हिंदू कम्युनिटी जो इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ के हिसाब से 90 लाख के हिसाब से है जो सेंसस में, कुछ अरसे के बाद आपको ये सिर्फ वही जैसे पारसी कम्युनिटी इसी तरह आपको नजर आएगी। ये मुझे बहुत तकलीफ देते हैं, खुदा के वास्ते मुझे छुड़ाओ, ये मुझे बहुत मारते हैं दिन रात, जो मुझे गोली देते हैं कहते हैं पढ़ो बिस्मिल्लाह, मार रहे हैं, इन्हें पैसे दो और मेरी जान छुड़ाओ। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, दिन रात ऐसे ही बांधा हुआ हूँ, यहीं पड़ा हूँ, कभी रोटी देते हैं कभी देते ही नहीं है। सर, जिस तरह आपने बोला कि हिंदू कम्युनिटी में ज़्यादा जो है वो बिज़नेस से रिलेटेड मतलब लोग हैं, मतलब तो आप क्या समझते हैं कि जो स्पेशली हिंदूज़ की तरफ एक मतलब एट्रोसिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, हिंदूज़ के लिए ट्रबल्स बढ़ती जा रही हैं, वो रिलीजियसली मोटिवेटेड हैं या फिर सोशली सिर्फ एक मतलब बिज़नेस कम्युनिटी होने की वजह से? देखिए, एक चीज़ तो मैं क्लियर बताता हूँ, जो अमन अमान के हालात हैं ना वो तो ओवरऑल सही, इसमें कोई मैं खाम का कोई गलत बयान ये नहीं करूंगा, कोई टारगेटेड हिंदू कम्युनिटी हो रही है, ये एक जो कम्युनिटी टारगेट हो रही है वो उनके हाथ में जो मिले वहां पे गरीब भी किडनैप। मैं एक एग्जांपल बता दूं, मुतजाद राय हैं कि इस वक्त आज की डेट में पिछले 1-1.5 महीने में 35 अफराद जो है कनकोड़ कश्मीर से अगवा हो चुके हैं। कोई 30 कहते हैं, कोई 25 कहते हैं, कोई कंफर्म नहीं आ रहा, 35% हैज बीन किडनैप्ड। और जो सबसे ज्यादा जो तकलीफ का पहलू है उसमें 5 बच्चे, 7 से 8 बच्चे, अब जिनके लिए मुझे नहीं समझ उनको किस तरह संभालते होंगे। ये तो शुक्र है कि एक लड़की वापस आ गई है दर्द होता, और अभी तक आप प्रिया कुमारी जो सक्कर से जो हजरत अली का जो 40 दिन जो वो अपनी पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उस वक्त वहां से उठा लिया, इसको 2 साल हो गए, वो भी अभी तक उसकी माँ बेचारी रोजाना अपनी मिन्नतें कर रही है, मगर किसी को वो फर्क पता ही नहीं चलता। तो असल हम दोबारा आते हैं कि जो टारगेट हो रहा है वो 4-5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि यार उनसे क्या उनको मिलेगा पानी, उनको संभालना मुश्किल होता है, उनको खिलाना, उनको सिखा। फिर नॉर्मली क्या करते हैं, उनको नशे के इंजेक्शन देके सुला देते, वो पड़ा रहता है उस वाले से, तो उनको संभालना भी मुश्किल होता है। और उसके अलावा अगर आप 35 में देखेंगे ना तो मेरे ख्याल में हिंदू जो होंगे वो 4-5 हिंदू हैं, तो बकाया जो है उसमें मुस्लिम किडनैप है। तो ये नहीं है कि कोई हमारी पूरी हिंदू कम्युनिटी, ये ओवरऑल सिचुएशन है। हाँ, मगर क्या है कि हिंदू कम्युनिटी ज्यादा फील कर रही है। हमेशा क्या होता है जब मेजॉरिटी और मिनॉरिटी का होता है ना, जब मिनॉरिटी के साथ थोड़ा सा भी कोई वाकया होता है वो फील ज्यादा करते हैं। तो ये नहीं है कि कोई जमीन जो तंग की गई है वो उनके लिए की गई है,
हाँ, अब जो एक छोटा सा जो इश्यू हुआ है सीमा वाला, अगर ये वाली चीजें, ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट, ये जो हुआ है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह यकदम से एक मतलब आग की तरह फैला है, और उसने, और स्पेशली जिस तरह फैला है, और उसमें 70 साल हिस्ट्री में पहली मर्तबा डिबेट्स आके जो ना बयाना दे रहे हैं कि हम हिंदुओं के मंदिरों पे अटैक करें। तो ये जो ट्रिगर पॉइंट है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये गेम क्या हो रहा है। या तो ये हिंदू कम्युनिटी को कॉर्नर करने की कोशिश हो रही है, या उसको आइसोलेट करने की, या एक जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। ये खैर गोडकी के कच्चे के इलाके रौंती और रौंती में ये ऑपरेशन चल रहा है पुलिस और डाकुओं के दरमियान, जिसमें एक डीएसपी, एक एसएचओ समेत 3 एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए हैं। ऑपरेशन अभी तक जारी है। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, कश्मीर में डाकुओं ने एसएचओ समेत 3 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया। मैंने अमेरिका में ट्रेनिंग ली है इस चीज़ की, हमें बताया गया कि भाई किस तरह से करें। यहाँ भी अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी डाकू से बात करे जस्ट विद गुड इंटेंशन, तो इतना हंगामा मच जाएगा कि भाई ये पुलिस ऑफिसर कैसे डाकू से बात कर रहे हैं। एसएचओ समेत 3 मुलज़िमनि खे धाड़ेलनि जूं हिरासत में वरितल औरतूं आज़ाद करण एवज़ छॾियो वियो। पंहिंजे ऑफिसर समेत 3 ॼणनि खे बाज़ियाब करण लाइ 40 लख रुपया भुंग पिण भरियो आहे। ज़रियनि तरफ़ां इहा पिण दावा कई वई आहे। सर अब ये जो डाकू राज है, मतलब इसके पीछे क्या वजूहत हैं, और पुलिस के अंदर क्या सलाहियत नहीं, या फिर कोई और मसलत हैं, क्या मसला है जिसकी वजह से? जब एक विल होती है ना, when there is a will, there will be a way। जब आपकी विल नहीं है ना, अब हालत तो ये हो गई कि हमारे पास जो कनकोर कश्मीर में जो डिबेट्स हैं वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि 3-4 दिन पहले देखिए पुलिस के एसएचओ को उठा दिया। पुलिस का कल की या परसों की मैं बात कर रहा हूँ, शाम को गुड्डू में, जहाँ पे बहुत बड़ा, जहाँ पे हमारी पावर हाउस है जो पूरे पाकिस्तान को, वहाँ के एमएस को अगवा किया है। पहले आके मारा, फिर उसको मोटरसाइकिल उठा के लेके करते हैं। जब इस तरह मतलब आपके डिबेट्स आके वारदातें करें, तो मैं नहीं समझता कि जन फिर कोई यहाँ पे महफूज हो सकती। जब पुलिस खुद अपने आप को महफूज नहीं कर पा रही, तो एक आम आदमी की क्या हिफाजत करे? आज तक अगर डाकू राज ये इतना टाइम या इतना बढ़ गया, तो जाहिर है इसके पीछे सियासत हो सकती है, लोकल बडेरा शाही हो सकती है, लोकल जो उसके कंसर्न जो वहाँ के जो सिलेक्टेड वो है पार्लियामेंटेरियन हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल है, जिसकी वजह से डिबेट्स अचानक इतना हो बढ़ गए कि पुलिस को उठा के लेके जा रहे हैं, बख्तरबंद पे अटैक कर रहे हैं। मतलब उनके लिए मतलब वो है कि जैसे एक पुराने जमाने में जहाँ कोई कानून नहीं है, जिसको जो चाहे जब चाहे जिस वक्त चाहे कर सकते हैं। तो आजकल स्पेशली कनकोर कश्मीर में तो ये हालत हो गई है कि न दिन के वक्त महफूज है, न रात के वक्त महफूज है। मतलब समझ में नहीं आता कि हम निकलें भी ना निकले, नहीं निकलते भूखे मर रहे हैं, निकलते हैं तो किडनैप या कोई डिबेट्स हो जाती है। तो टोटली मैसेज में कोई समझ में नहीं आ रहा कि लोग कहाँ जाए। सर जैसे कि थोड़ी देर पहले थोड़ा हमने सियासी उसका भी जिक्र किया था, तो हमारे पास इतने सालों से एक ही पार्टी इक़्तिदार में, और वही पार्टी इक़्तिदार में रहती हुई नज़र भी आ रही है। तो क्या हिंदू कम्युनिटी ने कभी मतलब वोट देने के वक्त ये इश्यूज याद आए, मतलब जो भी आजकल मतलब फेस कर रही है हिंदू कम्युनिटी? मसला ये होता है, आप जब वोट देने जाते हैं, कोई भी चीज़ होती है, आप इवन कपड़ा भी लेने जाते हैं,
सब्जी भी लेने जाते हो, आपके पास एक कंपैरिजन होता है। या तो आपको यहाँ अच्छी सी सब्जी मिल रही है, इसके बाद बुरी पुरानी कल की है, ये कंपैरिजन। इसके बाद रेट सही महंगा है, ये सस्ता है। आपके पास कंपैरिजन होता है, तो यू कैन पिक द बेस्ट। हमेशा यही एक तरीके का है। मसला ये है कि आपके पास अल्टरनेट चॉइस क्या है। अगर आप इनको नहीं देते, पीपल्स पार्टी को नहीं देते, अल्टरनेट चॉइस क्या है? हमारे पास कोई चॉइस नहीं। एक चॉइस जो हमारे को पूरे पाकिस्तान को लपेट में लिया था कि एक चेंज के बहाने हम एक चेंज लेके आ रहे हैं, चेंज लोग आंख बंद करके उतर। मैंने वो एक चेंज में, एक रिवॉल्यूशन में देखा था कि इवन पार्लियामेंट वाले लोग थे, वो भी लाइन में लग के उन्होंने वोट दिए थे पीटीआई। हमने जिन लोगों ने जिंदगी में कभी वोट नहीं दिया, वो भी 8-8 घंटे लाइनों में लग के उन्होंने वोट दिया। क्या हुआ? सैलाब के अभी तक बिना भी जो लोग हैं, क्योंकि मैं फोकल पर्सन था, एक आर्किटेक्ट ने यास्मीन गाड़ी है मेरे, उस पर भी है, और उसमें मैंने हालतें देखी हैं जो इतनी जिंदगी को सस्ता मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। खुदा जे वास्ते अदा मां पंहिंजे ॿाहिरनि खे अपील थो कयां, मूंखे छॾायो अदा खुदा जे वास्ते। सर, आपने जिस तरह बताया कि वहाँ पे मतलब सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लोग नहीं, दूसरे भी मतलब जो है वो किडनैप भी हो रहे हैं लोकली। अगर कंदकोट कश्मीर वाली साइड देखा जाए तो क्या फौजी ऑपरेशन इसका मतलब हल आप समझते हैं यहाँ पे? सर, मैं दोबारा वही कहूँगा, when there is a will, there will be a way। देखिए, हमारे पास रेंजर्स डिप्लॉयड हैं, आर्मी तो मतलब लास्ट स्टेज कहलाती है, रेंजर्स हर जगह डिप्लॉयड हैं। उसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध तनख्वाहें भी दे रही है और अंदर हमने उनको बिठा के रखा हुआ है। वो कब काम है? अगर डिफेंस के पास जो हथियार है वो इतने मतलब लेटेस्ट है, वो पहले तो हमें ये उनका जो ना देखना पड़ेगा कि उनके पास ये पहुंच कहाँ से है, किस तरह आ रही। अगर हम सिर्फ ये कर लें कि हम अगर रेंजर्स को डिप्लॉय जो की हुई है कंदकोट कश्मीर में बाकायदे बैठे हुए हैं, अगर हम उनको सिर्फ कुछ अरसे के लिए हम उनके हैंडओवर कर दें, मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ 15 दिन से 20 दिन की बात है। ये सब चीजें आपको वही पुरअमन, वही जो सूफियों की जमीन कहलाती है, वही हमारे गीत होंगे, वही आपकी हमारी सूफियों की जिन्हें जनकार तंबूरा होगा, वही शाह लतीफ की जिन्हें बैत होंगे, सचल सामी के जिन्हें वो होंगे जमीन है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, ये तो कुछ जो लोग हैं बहुत ज्यादा तैयार बैठे हैं माइग्रेट होने के लिए। कुछ वीजाओं के मसले हैं, किसको पैसों के पासपोर्ट के मसले हैं, किनको फाइनेंशियली मसले। अगर बल्कि मैं तो आज तो बल्कि पता नहीं मुख्तलिफ किस्म के व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी चल रहे थे, कहते हैं भाई कि जिसको वो इंडिया से कोई उन्होंने मैसेजेस भेजे हैं जिसको मैंने सख्ती से मतलब रिजेक्ट किया है कि भाई उनके फिर पाकिस्तान से आप शिफ्ट होके आ जाएं, यहाँ पे आपके लिए थोड़ा डिफरेंट। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर आपको जब एक छोटा सा सुरगना निकल रहा है, वहीं अगर आप उसको स्टॉप कर देंगे तो आगे वो फैलेगा ही। आज भी अगर हम रेंजर्स को डिप्लॉय कर देते हैं, बल्कि डिप्लॉय नहीं, उसको सिर्फ बैरकों से बाहर निकालें और उनको एक खसूसी अख्तियारात भी दिए हुए। अगर पुलिस का SHO अगर आपके उधर से अगवा हो सकता है तो इट मींस जो है द पुलिस इज नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है। हम जो बैठे हुए थे, जो हमने कहा कि हम तो नहीं जाएंगे, कहाँ जाएं, हम तो पैदा यहाँ हुए, हमारा तो मरना जीना यहाँ से, हम तो नहीं जाएंगे यहाँ से। पार्टीशन के टाइम पे 23% पॉपुलेशन, 23% पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की थी। आज जो पॉपुलेशन है वो 4 to 5% रह गई है। तो आपके पास एक चांस है हिंदू के पास कि हम इंडिया चला जाए या हम अमेरिका चले जाए या कनाडा चले जाएं। पाकिस्तान का मुसलमान कहाँ जाए? बच्ची अगर हमारी अगवा हो रही है तो ये फेस मामला उनको भी, हमारे जो अक्सरियत है उनको भी कर रहे हैं, हम अकलियत वाले भी कर रहे हैं। अब आपने जिस तरह कहा कि रिलीजियस हार्मनी के हवाले से सिंध फेमस भी है
एक सूफियाना एक धरती है। तो जो लोग हिजरत कर रहे हैं, हिजरत करने का सोच रहे हैं, या फिर आपकी कम्युनिटी के लोग जो डरे हुए हैं, तो आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे जैसे उनका माइंड थोड़ा चेंज? हम खुद करे हुए हैं तो दूसरों को क्या हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे इंटरव्यू ये जब आने होगा तो उसके बाद हमारा क्या होगा। पार्ट ऑफ जोक। तो बात ये है कि देखिए, मेरे ख्याल में आप जब मैदान में होते हैं तो जंग लड़ सकते हैं। जब आप मैदान से निकल जाएंगे तो आपके लिए कौन जंग लड़ेगा? दूसरा कोई आपके लिए जंग नहीं है। ये जंग वो है जो आपने खुद लड़ी। मुल्क छोड़ना मसले का हल नहीं। ये तो होता ना, चलो ठीक है मुल्क वो छोड़ के जाएगा, क्या इंडिया में उनके पास कोई बेहतर सोच? कहीं पे नहीं। मेरे पास अभी भी जो मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊं, 12-12 साल 18-18 साल के बाद लोग वापस, यहाँ का जो पाकिस्तानी जब वहां चला जाता है उनको वो पाकिस्तानी कहलाता, वो एक्सेप्ट वहां पे भी नहीं होता ना। उनको स्कूल में एडमिशन होने के लिए आपको बेनिफिट है कोई। जब स्कूल में किसी तरह एडमिशन करवा लेते हैं तो उनके जो दूसरे बच्चे लाए, मेजॉरिटी वहाँ पे 28-30 बच्चे होते हैं, तो एक बच्चा वो पाकिस्तानी होगा, तो उनको वो बाकायदे टार्चर या मतलब फिजिकल नहीं तो मतलब मेंटल टार्चर होता है। कारोबार में आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम, आपको वहाँ पे घर नहीं खरीद सकते, आप वहाँ पे नौकरी आपको देने में अगर कोई जानने वाला है तो देगा, वरना अदरवाइज नहीं होगा। तो वहां पे हाँ, अगर फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है तो फिर तो वो कहीं पे भी जा सकता है। उसके लिए मतलब को इंडिया हो या अमेरिका हो या कहाँ, इस तरह जो फाइनेंशियली स्ट्रेंथनिंग वाले हैं वो फिर अमेरिका जा रहे हैं, वो आपका इटली जा रहे हैं, वो जर्मनी जा रहे हैं, वो यूरोपियन कंट्री से डिफरेंट कंट्री, ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुई है हमारी। हम सारे जो आजकल के हालात देखे, हिंदू कम्युनिटी जो खुशहाल है वो अपने बच्चों को बाहर भेज रही है पढ़ाई। इवन हालात ये है कि तुर्की में भी जो बच्चों को भेज रही है कि यहाँ से महफूज है। मगर मसला फिर दोबारा ये मसले का हल नहीं, मसले का हल नहीं है कि मुल्क छोड़ना मसले का हल नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ, आप अगर यहाँ से निकलेंगे, अगर वहां पे आपके हालात हों तो वहां से आगे कहाँ जाएंगे? आगे तो कुछ भी नहीं। मसला ये कि जैसे अगर आज मैं कहूँ कदपुर कश्मीर से 20 के करीब मुस्लिम अगवा हो गए हैं, तो क्या वो कहाँ जाएंगे? देखिए वो भी तो कहीं नहीं जा रहे ना, वो भी तो अल्टीमेटली वो पाकिस्तान में रह के यही अपनी जंग लड़ेंगे ना। तो वो क्यों है? हमारे पास क्या है कि उनको इजी ऑप्शन लगता है, यार चलो इंडिया चले। मगर मैं ये गारंटी दे रहा हूँ इंडिया की जमीन इतनी इजी नहीं है। 12-12, 18-18 सालों से भी लोग वापस आए हैं, उनको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उनको यहाँ से ज्यादा मिल गई। मतलब इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि हमारा मुल्क का जो झंडा है उसमें चांद सितारा व्हाइट मिनाटी है। आज भी मेजॉरिटी को जो रोका हुआ है वो मिनाटी ने रोका है। पहले ग्रीन है, उसके बाद व्हाइट कलर है जो उसके साथ डंडे में लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये कि मिनाटी मेजॉरिटी को सपोर्ट कर रही है। आप कोई सा भी आप झंडा देख लें, फ्लैग देख लें, उसमें इतनी मिनाटी को इज्जत नहीं दी हुई। मगर मसला वही है, बिल नहीं आ रही, अच्छे रहबर नहीं है जो हमें गाइड कर सके, हमारे मुल्क को सशक्त बनाए। अगर नहीं मिलेंगे किसी तरह हमारा मुल्क जो है, पहले भी 1971 में टूट गया था, 2 बार हम अलग अलग हो गए थे, आज वो भी अलग दोनों हालत हुई है। हम पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है सब लोगों के साथ हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदारा मुल्क के लिए सोचें। आज भी हमारे पास टाइम है, दिन वक्त नहीं गुजरा, उसके बाद भी अगर कल को हम सब पछताएंगे, सब हम रोएंगे कि यार जैसे आज हम बांग्लादेश के लिए रो रहे हैं, बाद में फिर उसके लिए भी रोते रहेंगे। रवि डावानी, जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान।